मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपने नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी कर दी है। ऐसे में जबकि कुछ दिनों में मंत्रिमंडल की घोषणा की जानी है, उससे पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए 9 बार के विधायक गोपाल भार्गव का नाम प्रोटेम स्पीकर के लिए तय किया गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राजभवन में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में पद और गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज विकास भारत संकल्प यात्रा को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर सिग्नेचर किए। हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। हमने कहा था कि आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए हम तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति बोरा करेंगे। मुझे खुशी है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट में आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपये करने का कैबिनेट ने पहला निर्णय किया आदिवासी भाई और बहनों के सशक्तिकरण के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह समेत कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समस्त विधायकों ने भाग लिया। बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि विधायक दल के नेता का चयन केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। ऐसे में प्रदेश में अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, पार्टी ने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया है। इसे लेकर विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया कि विधायक दल के नेता का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। हालांकि चर्चा है कि ओबीसी सीएम बनाए जाने के बाद कांग्रेस भी पिछड़ा वर्ग या आदिवासी चेहरे को चुन सकती है। इसे लेकर पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत यहां जुटे अलग अलग क्षेत्रों से विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माननीय जितेंद्र सिंह जी माननीय जितेंद्र सिंह विशेष पर्यवेक्षक हैं एआईसीसी के। पहली विधायक दल की बैठक सब साथियों से मंत्रणा करेंगे। इससे ज़्यादा इस समय हम कोई मोबाइल सर्कल शपथ ग्रहण हुई, पहले ही उन्होंने जो आदेश किया गया उसमें कहीं ना कहीं कहा गया कि मुस्लिम जो मार्च देखेंगे आप उस पर ये मोबाइल नीचे भैया, मोबाइल नीचे भैया, मोबाइल नीचे जरा। आज हम विधायक दल की बैठक के लिए भैया आपका मोबाइल नीचे कर लो जरा। विधायक दल की बैठक करने आपसे भी मेरा अनुरोध है, थोड़ा सा आपका सहयोग हमें। सर नेता प्रतिपक्ष फिर भी देखिए ये कुछ न कुछ बहाना विवाद की कुछ भी करें समाज में। सर कमलनाथ जी क्यों अलग अलग एक एक करके चर्चा करेंगे। उधर पीसीसी पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों से इस मौके पर राष्ट्रहित संवाददाता ने बात की है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा ने कद्दावर माने जाने वाले सांसद गणेश सिंह को हराकर अप्रत्याशित जीत दर्ज की। इस मौके पर उन्होंने भाजपा द्वारा धार्मिक स्तर की राजनीति करने और ओबीसी वर्ग को अवसर से वंचित रखने का आरोप लगाया है। बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है। आज जिस तरीके से लोग पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए, हमारे प्रदेश के लोगों को आप देखेंगे तमाम पढ़े लिखे नौजवान बड़े बड़े शहरों में जाके छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें अपने घर में या अपने ज़िले में, प्रदेश में कहीं भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हरदा से
कृषि मंत्री कमल पटेल को डॉक्टर रामशंकर दोगने ने हराकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है। विधायक दोगने ने इस मौके पर कहा, जो पैसे के धनबल का चुनाव था, धनबल और जनबल का चुनाव था, जनता ने मुझे जिताया, धनबल हारा था और कमल पटेल नहीं हारा, उसका पैसा हारा है। कमल पटेल की कोई औकात नहीं है हमारे सामने। अगर कभी वो बगैर पैसे के लड़ लेना तो कम से कम उसको 1 लाख से हराए। पर अब ये है कि पैसा उसके पास बहुत ज़्यादा है। आपने देखा है भ्रष्टाचार पूरे मंत्री लेवल पे भ्रष्टाचार खूब किया है, तो पैसे से उसने चुनाव लड़ा, इसलिए कम से कम हारे। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के युवा और आदिवासी नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इस मौके पर हमसे खुलकर चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने न केवल विपक्ष के नेता को लेकर अपनी राय रखी, बल्कि झाबुआ क्षेत्र की मुख्य समस्या को सदन में बुलंदी के साथ उठाने की बात भी कही है। साथ भी क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। आज जो चीज़ें उनको बतानी थी उनकी पहले ही चर्चा हो गई थी, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला जी और जितेंद्र भगत सिंह जी थे। और आज मुख्यतः बाकी जो जिन लोगों की चर्चा उनसे नहीं हुई थी उनसे 1 to 1 आज कर रहे हैं। तो आज सबसे बैठकर उनकी चर्चा भी हो रही है, क्या कारण है, किस तरह से हम लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें किस तरह से संगठन को मजबूती दे सकते हैं और आगे की क्या रणनीति तैयार करना है, उस चीज़ को लेकर आज 1 to 1 सारे विधायकों से रणदीप सुरजेवाला जी और जितेंद्र भगत सिंह जी कर रहे हैं। सर विक्रांत जी, अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम है और मेडिकल कॉलेज और सुविधाएं, पलायन का मुद्दा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर मैंने पहले भी बोला था, मेडिकल कॉलेज की वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसके लिए हम लोग ने बोला भी था सरकार आएगी तो हम वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे। पर क्योंकि सरकार नहीं आई, पर हमारी जो संघर्ष है उनके लिए वो लगातार जारी रहेगा। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो रोजगार गारंटी कांग्रेस के समय आई थी, जिससे एक पलायन बहुत हद तक कम हुआ था। पर जब से मनरेगा इन्होंने बंद करी है, रोजगार गारंटी बंद करी, तब से पलायन ज़बरदस्त हो रहा है। तो वहाँ पर उद्योग खुलने के साथ साथ किस तरह से हम नए रोजगार जनरेट कर सकते हैं, इस पर पूरा फोकस है। और अपने क्षेत्र की आवाज़ और पूरे प्रदेश की आवाज़ सदन में बुलंद तरीके से उठाने की जवाबदारी है वो पूरी तरह से निभाएंगे हम लोग।